सचिन एक लूजर लड़का है। आज उसके कॉलेज का आखिरी दिन है और सचिन अपने ही कॉलेज की एक लड़की अंजलि को प्रपोज करता है, लेकिन अंजलि उसे खरी खरी सुनाकर रिजेक्ट कर देती है। अब क्योंकि सचिन को यहाँ पर सभी लोग लूजर समझते थे, इसी वजह से वो यूके जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन सचिन की उसके घर में भी कोई खास वैल्यू नहीं थी, इसलिए उसके पापा उसे वीजा के लिए पैसे देने से इनकार कर देते हैं। फंड्स की कमी के कारण सचिन का वीजा भी रिजेक्ट हो जाता है और फिर उसके घर वाले भी उसे यूके के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। इस वजह से सचिन अब कुछ भी करके अपने घर से दूर जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए अपने पिता के साथ उनकी बेकरी में काम करने लगता है। एक दिन सचिन एक बर्थडे पार्टी में आइसक्रीम डिलीवरी देने जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त अमल से होती है। अमल और सचिन करीब 2 साल बाद मिले थे, इसलिए अमल सचिन से उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है। इसके जवाब में सचिन उसे अपनी सारी परेशानियों के बारे में बता देता है। तब अमल उसे अपने साथ गेट एग्जाम की कोचिंग के लिए हैदराबाद चलने के लिए कहता है। अब क्योंकि सचिन अपने घर से दूर जाना चाहता था, इसलिए वह बिना सोचे समझे ही अमल के साथ हैदराबाद जाने के लिए तैयार हो जाता है। सचिन अमल के साथ गेट कोचिंग के लिए हैदराबाद जाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद हम रीनू नाम की एक बहुत ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की को देखते हैं, जिसने आज ही हैदराबाद में एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन किया है। रीनू को इस कंपनी में उसकी ही एक दोस्त कार्तिका ने रेफर किया था। रीनू के ऑफिस में आदि नाम का एक सीनियर इंजीनियर काम करता है, जो पहली ही नजर में रीनू को पसंद करने लगता है। खैर, अब रीनू कार्तिका के साथ उसके फ्लैट पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी दोस्त निहारिका रहती है। निहारिका एक बिंदास, बेफिक्र और बेवड़ी लड़की है। जल्दी ही रीनू अपनी कंपनी के लोगों में घुल मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमल और सचिन भी हैदराबाद पहुंच जाते हैं। अगले दिन सचिन अमल के कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेता है, लेकिन क्लास में उसे न तो कुछ समझ आता है और न ही उसका मन लगता है। जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि गेट की तैयारी उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो ये कोर्स बीच में ही छोड़कर अपने दूसरे दोस्त वैशाख के पास चेन्नई चला जाएगा और 6 महीने बाद एक बार फिर यूके वीजा के लिए अप्लाई करेगा। उनको बीच में ही छोड़कर हैदराबाद से अपने दोस्त वैशाख के पास चेन्नई जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन अमल सचिन को समझाता है कि उसे किसी एक चीज पर फोकस करना चाहिए, वरना वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। तभी इनके पास कोचिंग सेंटर का एक टीचर आता है और उन्हें अपनी शादी में इनवाइट करता है। अमल और सचिन सर की शादी में जाना तो चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सर की शादी आंध्र में थी और इतनी गर्मी में वो बस में सफर नहीं करना चाहते थे। तब अमल सचिन से कहता है कि वह कहीं से कार का इंतजाम कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ रीनू अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेल रही थी, जिसमें रीनू का टीएल मजाक में उससे पूछता है कि वह ऑफिस में से किसे जान से मारेगी, किसे भाई बनाएगी और किससे शादी करेगी। इसके जवाब में रीनू कहती है कि वह टीएल को जान से मारेगी, शरीन को भाई बनाएगी और आदि से शादी कर लेगी। और आदि भी यह बात सुन लेता है और वह इस मजाक को सीरियसली लेता है और उसे लगता है कि रीनू भी उसे पसंद करती है। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि सचिन और अमल के टीचर की शादी श्रावणी नाम की एक लड़की से हो रही है, जो पहले रीनू के ऑफिस में ही काम किया करती थी। इसलिए रीनू, कार्तिका, आदि और ऑफिस के कुछ लड़के श्रावणी की शादी के लिए आंध्र पहुंच जाते हैं और उसकी कंपनी के लोग श्रावणी की शादी के लिए आंध्र पहुंच जाते हैं। तभी अमल और सचिन भी यहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक ही इनकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और कार सीधे घर के आंगन में घुस जाती है। इस वजह से घर के आंगन में रखा एक पुतला आदि के ऊपर गिर जाता है। इससे आदि को बहुत गुस्सा आता है और वो इन दोनों को डांटने लगता है कि तभी ये अमल बता देता है कि वो दोनों दुल्हे के दोस्त हैं और फिर श्रावणी के दादाजी के कहने पर आदि उन्हें छोड़ देता है। तभी रीनू भी वहाँ पर आ जाती है और रीनू को देखते ही सचिन को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद सचिन पूरी शादी में रीनू के आगे पीछे ही घूमता रहता है। शादी की रात खाने के बाद अमल और सचिन रीनू और कार्तिका से बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में इन चारों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। आदि भी दूर से इन चारों को बातें करते हुए और हंसते हुए देख लेता है। अब शादी के अगले दिन रीनू को पता चलता है कि आदि और बाकी सभी लोग शादी से सीधे हैदराबाद लौटने की बजाय पहले कुछ मंदिरों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन रीनू और कार्तिका सीधे घर वापस आना चाहती थी। इसलिए वो दोनों अमल और सचिन के साथ वापस जाने का फैसला करती हैं कि रीनू और कार्तिका अमल और सचिन के साथ आंध्र से हैदराबाद वापस जाने का फैसला करती हैं। लेकिन यह बात आदि को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह रीनू और कार्तिका को जोर डालता है कि वे अमल और सचिन के साथ न जाएं, लेकिन रीनू किसी तरह उसे समझाकर मना लेती है। फिर चारों कार से हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं। ये चारों रास्ते भर मस्ती करते हैं और इनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। हैदराबाद पहुंचने के बाद सचिन और अमल रीनू और कार्तिका को उनके फ्लैट पर ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद सचिन चेन्नई जाने का प्लान कैंसिल कर देता है, जिसे देखकर अमल उससे उसका आगे का प्लान पूछता है तो सचिन बताता है कि वो यहाँ हैदराबाद में ही कोई जॉब कर लेगा और ये दोनों रीनू के फ्लैट के आसपास ही कोई पीजी या फ्लैट ले लेंगे, ताकि वो रीनू से बार बार मिल सके। अगले दिन अमल सचिन को एक फ्राइड चिकन कैफे में जॉब दिलवा देता है। इसके बाद अमल कार्तिका से उसके एरिया में किसी पीजी के बारे में पूछता है और कार्तिका उसे एक पीजी के मालिक का नंबर दे देती है। फिर सचिन और अमल रीनू और कार्तिका के फ्लैट के पास ही एक पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों रीनू और कार्तिका को पीजी दिलाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। यहाँ पर रीनू और कार्तिका को लग रहा था कि अमल कार्तिका को पसंद करता है कि अमल और सचिन रीनू और कार्तिका के फ्लैट के पास ही एक पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि सचिन अपने दिल की बात रीनू से कह सके। इसके बाद ये दोनों रीनू और कार्तिका को पब जाने के लिए पूछते हैं और रीनू और कार्तिका भी इसके लिए मान जाती है। जब रीनू और कार्तिका पब के लिए घर से निकल रही थी तो उनकी रूममेट निहारिका भी उनके साथ जाने की जिद करने लगती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इस पब में केवल कपल्स को एंट्री मिलती थी, इसलिए कार्तिका सचिन को फोन करके
आदि को भी इनवाइट करने के लिए पूछती है, लेकिन सचिन उसे यह कहकर मना कर देता है कि वह कुछ न कुछ जुगाड़ लगा लेगा। इसके बाद अमल अपने कजिन थॉमस को अपने साथ ले लेता है। फिर ये सभी लोग पब में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अमल और सचिन प्लान बनाते हैं कि अगर कार्तिका को यह बता दिया जाए कि सचिन रीनू को पसंद करता है तो शायद वह उसकी मदद कर सके। इसीलिए अमल कार्तिका को इसके बारे में बता देता है, लेकिन कार्तिका सचिन से साफ साफ कह देती है कि रीनू उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगी, क्योंकि उसने अपनी आने वाली 30 सालों के सारे प्लान पहले ही तय कर रखे हैं। लेकिन इसके उलट आज सचिन का तो आने वाले कल का भी कोई प्लान नहीं है। कभी वह यूके जाना चाहता है, कभी गेट कोचिंग लेने लगता है, फिर वो चेन्नई जाना चाहता था और फिर अचानक उसने हैदराबाद में ही जॉब ज्वाइन कर ली।